जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है श्यानता की इकाई है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है श्यानता की जो एसआई इकाई या एसआई यूनिट है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, पॉइज। श्यानता की एसआई इकाई या एसआई यूनिट जो है वह पॉइज होती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का जो होगा जल्दी से बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होने वाला है एस चंद्रशेखर के द्वारा। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो है यह एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको जल्दी से करके बताना है। काफी आईएमपी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का आविष्कार हर एग्जाम में आता है। तो जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑटो हान ने। परमाणु बम का आविष्कार जो है वह ऑटो हान के द्वारा किया गया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से किस विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी जो है यह सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। सूर्य से पहला ग्रह जो है वह बुध है, दूसरा ग्रह जो है वह शुक्र है और तीसरा ग्रह जो है वह पृथ्वी है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर थ्री, रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा किरणों की जो खोज है यह रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। अल्फा किरणों पर धनावेश और बीटा किरणों पर ऋणावेश होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं और राइट आंसर आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर थ्री, गामा किरणों की। गामा किरणों की जो वेधन क्षमता है वह सबसे अधिक होती है। गामा किरणें आवेश रहित और द्रव्यमान रहित किरणें होती हैं। इनकी खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई थी। गामा किरणों की वेधन क्षमता अल्फा तथा बीटा किरणों से अधिक होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है गामा किरणें क्या होती हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और गामा किरणों के बारे में आपसे पूछा गया है कि गामा किरणें क्या होती हैं। पहला ऑप्शन है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले आवेशित कण होते हैं। बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अनावेशित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं या फिर रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण होते हैं। तो गामा किरणों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं गामा किरणें। गामा किरणों की खोज जो है हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई थी और इसकी वेधन क्षमता जो है वह अल्फा तथा बीटा किरणों से अधिक होती हैं। गामा किरणें आवेश रहित और द्रव्यमान रहित किरणें होती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अल्फा किरणों की आयनन क्षमता जो है यह सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है
निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? देखिए, सबसे अधिक वाली तो हमने देख ली है कि सबसे अधिक जो होती है वह अल्फा किरणों की होती है, लेकिन अभी पूछा जा रहा है कि सबसे कम आयनन क्षमता किन किरणों की होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, बीटा किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, गन्ने में लाल सड़न रोग किससे उत्पन्न होता है? काफी इजी और सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला साइंस का क्वेश्चन है। हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कवकों द्वारा। गन्ने में जो रेड रस्ट रोग या लाल सड़न रोग होता है, यह कवक के द्वारा होता है। गन्ना जो है एक नगदी फसल का उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो यह आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, इंडोकार्पन। जापान में लोग लाइकेन इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं। लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है, यह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना। और लाइकेन के बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि मिर्गी की जो औषधि है किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, परमेलिया लाइकेन से मिर्गी की औषधि प्राप्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि जो लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्टिकोल्स। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 और एमपीएसआई एग्जाम 2023 साथ ही एमपी गवर्नमेंट के अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023, अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 और पटवारी एग्जाम 2023, साथ ही साथ फॉरेस्ट और जेल प्रेरी एग्जाम 2023, ठीक है। ये सारे एग्जाम जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये हाल ही में कंडक्ट कराए गए हैं एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो एग्जाम है अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ है। इन सभी एग्जाम की ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और अन्य एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इन पीडीएफ को पढ़ने का फायदा यह है कि आप लोगों को हाल ही में एमपी गवर्नमेंट एग्जाम का नया पैटर्न पता चलेगा, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस चैप्टर या किस भाग से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यह आप लोगों को पता चलेगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएंगे और आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, जिंकगो। जिंकगो को एक जीवित जीवाश्म कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, गुणसूत्र में होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं। राइट आंसर जो है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या है वह 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगर नंबर्स में पूछे जाए तो आप 46 गुणसूत्र बताएंगे और जोड़ी में पूछे जाए तो 23 जोड़ी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, आनुवांशिकता का। जेनेटिक्स जो है यह आनुवांशिकता का अध्ययन है। आनुवांशिकता की खोज मेंडल ने की थी और मेंडल को आनुवांशिकी के
पिता के रूप में भी जाना जाता है। यह काफ़ी अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है आनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं। 4 ऑप्शन आपसे पूछा गया है कि और पूछा जा रहा है कि जीन किस में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में, गुणसूत्र में, कोशिका कला में या कोशिका झिल्ली में। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों भाई आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, गुणसूत्रों में। आनुवांशिकी की यूनिट अर्थात जीन जो है यह गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। गुणसूत्रों को मानव के आनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। छड़ों की आकृति वाले गुणसूत्रों के भीतर डीएनए होते हैं। पुरुषों में एक एक्स, ठीक है, पुरुषों की बात की जा रही है, मेल की बात की जा रही है, तो इसमें एक एक्स और बाय क्रोमोसोम, जबकि महिलाओं की बात की जाए अर्थात फीमेल की बात की जाए तो इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, जोहानसन ने। सर्वप्रथम जीन शब्द का जो उपयोग है यह जोहानसन के द्वारा किया गया था। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर केरेटिन ऊतक से नख, खुर और सींग बने होते हैं। अच्छे से याद कर लें, केरेटिन ऊतक से नख, खुर और सींग बने होते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों ऊतक कहलाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लूरा कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण जो है यह प्लूरा कहलाता है। और हाल ही में फॉरेस्ट जेलप्रेरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हृदय को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है, तब आपका आंसर होगा पेरिकार्डियम कहलाता है। फेफड़े की बात की जाए तो मानव शरीर में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। शरीर में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के द्वारा ही होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है दिया सलाई की नोक में होता है। आप लोगों से पूछा जा रहा है जो आपकी माचिस की स्टिक होती है इसकी नोक पर किसका लेप लगा होता है। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेड फास्फोरस। दिया सलाई की नोक पे लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। दिया सलाई उद्योगों में मैचिस बॉक्स पर लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीबी देसाई। सीबी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है ना वह क्या होता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है, तब आपका आंसर होगा मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, एसिटिलीन गैस का। वेल्डिंग उद्योग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन ज्वाला देने वाली एक गैस है जो धातुओं को काटने या जोड़ने के काम आती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे। जो चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, MP पुलिस कांस्टेबल और SI एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसिटोफिनोन। और टीयर गैस का उपयोग जो है या अश्रु गैस का जो उपयोग है यह सुरक्षा बलों के द्वारा भीड़ को काबू करने में किया जाता है। इसे क्लोरोपिक्रीन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस यूज की जाती है। तो सोडा वाटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। काफी इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों भाई आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड, CO2।
सोडा वाटर बनाने में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कौन सी है, आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, रेडान। कैंसर के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस या हम कह सकते हैं अक्री गैस जो है वह रेडान है। रेडान का प्रतीक चिन्ह Rn, परमाणु क्रमांक होता है 86। यह एक निष्क्रिय गैस है। अक्री अर्थात निष्क्रिय गैसें रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। यह एकमात्र अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है कि एकमात्र अक्रिय गैस कौन सी है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तब आपका आंसर होगा रेडान। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया हीरा और ग्रेफाइट जो है वह क्या है, अपरूप है, समाकृतिक है, आइसोबार है या आइसोमर है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट जो है यह कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। हीरे की आकृति चतुष्फलकीय होती है। यह एक कठोर पदार्थ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, पीले फास्फोरस को किसमें सुरक्षित रखा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है पीले फास्फोरस को किसमें सुरक्षित रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जल में। पीले फास्फोरस को जल में सुरक्षित रखा जाता है। पीले फास्फोरस का ज्वलनांक जो है काफ़ी कम होता है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी कम अर्थात 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह बहुत क्रियाशील तत्व है जो वायु में जलकर ऑक्साइड बनाता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज जो है यह प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह O, परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 होता है। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके जल्दी से बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे कशिश का तेल या ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन साइंस के जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। इन्हीं से सारे क्वेश्चन आप लोगों की आने वाले कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वह फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आप लोगों को जितने भी PDF बताई गई हैं, यदि आप लोग सारी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कराने वाले MP पुलिस कांस्टेबल और SI जैसे एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। जय हिंद।